सिवान ट्रिपल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी शत्रुघ्न सिंह के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देने के बाद अब सवाल ये है कि आखिर इस मामले में अब होगा क्या। शत्रुघ्न सिंह का क्या होगा? जो 3 परिवार के अपने लाल खोए हैं उनका क्या होगा? और शत्रुघ्न सिंह का जो परिवार बर्बाद हुआ है उसका क्या होगा? कहा जाता है ना कि जब आग लगती है तो आग सबको अपने चपेटे में ले लेती है, देखती नहीं कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। पूरे मामले में जिस तरह से कौरिया वैश्य टोली के लोगों ने अपने 3 लाल को खोया है, उसी तरह से शत्रुघ्न सिंह का पूरा परिवार भी अब बर्बादी के कगार पर है। घटना के बाद उनका घर पूरी तरह से जल चुका है। वे कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिए। आज वो सीजीएम संजीव कुमार पांडे के सामने आत्मसमर्पण किए। उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जमानत उन्हें नहीं मिली। उनके साथ पवन कुमार ने भी आत्मसमर्पण किया, उन्हें भी जेल भेज दिया गया। 9 जुलाई को शत्रुघ्न सिंह के भाई केदार सिंह भी आत्मसमर्पण पहले ही कर चुके हैं। पूरे परिवार पर केस है, पूरे परिवार को एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। एक तरह से देखा जाए तो सगे संबंधी भी इस घटना में आरोपी हैं। घर जल चुका है, चिमनी भट्ठा पर भी तोड़फोड़ हुआ है। पूरे मामले में जिस तरह से बर्बाद होना चाहिए उस तरह से केदार सिंह और जो शत्रुघ्न सिंह हैं बर्बादी के रास्ते पर। इधर कौरिया वैश्य टोली में 3 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। जिस घर में बेटी की शादी की डोली उठनी थी उस घर में अर्थी उठा है। जिसे अपने पिता का सहारा बनना था वो अब इस दुनिया में जा चुका है, अपने बाप को अकेला छोड़कर। तो इस पूरे मामले में हुआ क्या? इस पूरे मामले में किसे लाभ हुआ और किसे नुकसान? दोनों पक्षों ने अपना सब कुछ खो दिया और इसी से कहा जाता है कि दुश्मनी चाहे जितनी भी हो, संयम जरूरी है। संयम खोने पर घाटा सबको होता है। दोनों पक्ष आज जिस तरह से बर्बाद हुए हैं उसका भरपाई कौन करेगा? नेता आ रहे हैं, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लोगों को बरगला भी रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में जो नेता आ रहे हैं परिवारों को मदद दे रहे हैं जिस मदद की जरूरत उन्हें है? मदद करने का नाम, मदद करने का भरोसा तो सबने दिया, लेकिन क्या मदद किया? और मदद किया तो कितना किया? बातों का तो वीडियो चल रहा है, मदद का भी वीडियो चलना चाहिए। कितना दिए, कितना मदद किए उन परिवारों को जिनके बारे में आप खुद कहते हैं गरीब है, गरीबी से तंगहाल है। तो उन परिवारों को वास्तव में जो मदद करना चाहिए अपने समाज के लिए वो कभी कर पाए? यदि जो नेता आ रहे हैं वो अपने तरफ से मदद करने लगे तो फिर उस परिवार को एक बड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें, बातें बहुत हो रही है, काम कम। क्षेत्र में जो आपसी सौहार्द था, क्षेत्र में जो आपसी प्रेम था, उस प्रेम को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि नेता आएंगे और फिर नेता चले जाएंगे। तबाही और बर्बादी की जो दास्तान कौरिया वैश्य टोली और कौरिया के ही फतेह राय टोला में हुआ है, उसे
कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। इसलिए धैर्य जरूरत है। नेता तो आएंगे, बोलेंगे, आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। दूध के धुले कौन है, ये आसपास के लोग जानते हैं। पूरा मामला क्या है वो भी समझते हैं। इसलिए अभी भी क्षेत्र में इतना कहने के बावजूद शांति है, और शांति इसलिए है क्योंकि लोग हकीकत जानते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। कभी भी ये दो जातियों का संघर्ष नहीं है, दो पक्षों के बीच की लड़ाई है, और उस लड़ाई में दोनों पक्ष अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब शत्रुघ्न सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है तो लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। पुलिस भी रिमांड पर लेगी, पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो मामला सामने आएगा, जिस तरह से आरोप गठित होंगे, फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के लोग और बर्बाद होंगे। घटना के बाद से ही इस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने प्रयास किया, कई जगहों पे छापामारी भी हुई, लेकिन पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी। लेकिन पुलिस दबिश की वजह से, पुलिस का कहना है कि उन्होंने इतना दबाव बनाया अपराधी पर कि वो जाकर मजबूरन कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अब पुलिस का भी दबाव था या क्षेत्र के लोगों का भी दबाव था, क्योंकि अगर शत्रुघ्न सिंह अभी अपने गांव में जा नहीं सकते थे, रिश्तेदार भी उन्हें क्या शरण देते, क्या ठौर देते, कोई दे नहीं पाता। इसलिए अंततः उन्हें कोर्ट के शरण में जाना पड़ा, और कोर्ट के शरण में जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अब न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, और न्यायिक प्रक्रिया के बाद जो फैसला आएगा वो आएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव है 2025 का, और इस विधानसभा चुनाव को देखकर जिनको ये लगता है कि दोनों समुदायों में, दोनों जातियों में संघर्ष होने का लाभ हमें मिलेगा, वो इसे हवा दे रहे हैं। जिन्हें लगता है कि इन दोनों के लड़ने से हमें मुश्किल होगी, वो इस मामले में पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि 4 जुलाई के बाद इस पूरे इलाके में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह का मामला चल रहा है। सबसे पहले जब नेता आए और नेता आकर बोलने लगे, तो फिर धीरे धीरे राजनीति गर्म होने लगी। पहले घटनास्थल पर नेता पहुंचे, बातें बताने लगे, बातों को समझाने लगे, बातों को बोलने लगे, और फिर वहां के लोग भी अपनी अपनी बातें रखने लगे। मामला धीरे धीरे फैलने लगा, और तब नतीजा ये हुआ कि हर तरफ से लोग बोलने लगे। देखिए, आज सलीमापुर पंचायत के मुखिया मुन्ना ठाकुर भी आए, सामने आए मीडिया के, और उन्होंने भी बहुत बातें कही। देखिए, मामला यही है, 2 घर के बचौस का लड़ाई है। इसको जातीय रंग दिया जा रहा है, नेता लोग आके जातीय रंग दे रहे हैं। इसको जातीय द्वेष नहीं फैलाना चाहिए। इन लोग का 2001 से ही लड़ाई चल रहा है। 2001 में शत्रुघ्न सिंह पर हमला हुआ, जिसका केस नंबर 32/2001 है। उसके बाद शत्रुघ्न सिंह पर 2005 में हमला हुआ, जिसे गोली मुन्ना सिंह के द्वारा चलाया गया था। छाती में बहुत दिन तक गोली फंसी हुई थी। उसका 94/2005 है। यही इन लोग का बचौस का लड़ाई चल रहा है। 16 तारीख के दिन शत्रुघ्न सिंह के साथ मारपीट किया गया, सार्वजनिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया, जिसमें थाना में केस हुआ 272/25 है। उसी के सुलह करने के लिए ये लोग उनके दरवाजे पर चढ़ गए कि केस सुलह कीजिए। दरवाजे पर जाके गोली चलाए, जिसका वीडियो हमारे पास है, हम आप लोग को दे दे रहे हैं। वीडियो है, दरवाजे पर जाके जब गोली चलाए, तो मरता क्या नहीं करता हुआ बेचारा जाके जब थाना से हार गया था कि हमारे को कुछ न्याय नहीं मिला है, बार बार हमारे दरवाजे पर चढ़ के हमारे पत्नी को मार रहे हैं, हमारे बुजुर्ग को मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उसी में एक घटना घटी। अगर पुलिस पहले से अगर इस पर कार्रवाई की रहती दोनों
तो ऐसी ऐसी घटना नहीं घटती। उसके बाद नेताजी लोग आकर वहाँ तरह तरह का बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव जी जाके वहाँ बयान दिए कि महाचंद्र बाबू ये है वो है। पप्पू यादव के बारे में हम बता देना चाहते हैं, जो पुरलिया में जो हथियार गिरा था ना, उसके मेन जो गिराने वाला था उसको नेपाल तक यही पहुँचाए थे। संजय सिंह बोले कि प्रभुनाथ बाबू अगर दीना बाबू रहते तो ये घटना नहीं घटती। हाँ, यही प्रभुनाथ बाबू है कि यहाँ चुनाव जो चल रहा था, कोई यहाँ दुरंदा से लड़ रहे थे तो उनको बोले थे कि चमनिया नेता है। संजय सिंह हेमंत सिंह को प्रभुनाथ बाबू बोले थे कि चमनिया नेता है, क्या सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है। और उसके बारे में बोल रहे हैं क्या कि प्रभुनाथ बाबू दीना बाबू रहते थे, नेता नहीं होती। प्रभुनाथ बाबू को लोग बता रहे हैं, रणधीर सिंह कर रहे हैं। रणधीर सिंह बयान दिए हैं कि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, हम अपना काम करेंगे, हम राजपूत समाज के हैं, राजपूत समाज के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अशोक सिंह की हत्या, मनोकामना सिंह की हत्या, अजय सिंह की हत्या, 1 दर्जन राजपूतों की हत्या तो प्रभुनाथ सिंह करवाए थे। उस समय उनका जात कहाँ चला गया था। अब क्रिया और प्रतिक्रिया साथ साथ हो रहा है। विधानसभा चुनाव तक माहौल को और गरमाने का प्रयास होगा। अब इसमें जनता जागरूक है, जनता सभी पक्ष को समझ रही है, सभी को देख रही है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दोनों पक्षों की बातें सामने आ रही है और उससे जनता अपना मन भी बना रही है। लेकिन राजनेता तो आएंगे, दोनों पक्षों से आएंगे और दोनों पक्षों से आकर जनता को दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन जो जनता है उसको सब पता है, इसलिए द देसी अड्डा ये अपील करता है कि संयम, शांति और भाईचारा, इन तीनों पर कायम रहना है। जिस तरह से बरसों बरस तक इस पूरे इलाके में शांति रही है, उसी शांति के साथ हमें आगे का जीवन भी व्यतीत करना है सबको। और जिसे ये बात समझ में नहीं आ रही हो, उसे इस मुखिया का बयान सुनना चाहिए। उसने जो अपील किया है लोगों से, उस बात को सुनना चाहिए। और क्या कहा जाए, तो बहुत दुखद घटना है। किसी व्यक्ति को मार देना वो भी गलत है, अब मर जाना, दोनों घर पर बर्बाद हो गया। आने वाला समय कई पीढ़ियों तक बर्बाद हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी भाई को हाथ जोड़ के मैं कहूँगा, जितने भी हमारे युवा हैं और पूरे हमारे बिहार वासी को सबसे कहूँगा कि कभी भी लड़ाई झगड़ा या मौत की जंजीर तक यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। मैं सभी से कहूँगा कि ये सब काम गलत काम है, नहीं करना चाहिए। अपना परिचय, मैं मोहम्मदपुर पंचायत का मुखिया हूँ, मुख्यालय का, बर्मा शाह मेरा नाम। तो चलिए इसी बयान के साथ आज का अपना वीडियो मैं यही खत्म करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि भविष्य में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, संयम रखना जरूरी है। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।